तो कैसे हो आप लोग। मैं हुआ आप सबका आदित्य, बोले तो पापी। आपको पता है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या है? आज के इस टॉपिक में हम शेयर बाजार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। इस दुनिया में पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। पैसा हर इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और पैसे के बिना हमारा सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत, दौलत, घर, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब कुछ है। दुनिया में पैसे कमाने का जरिया बहुत है। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग व्यापार यानी बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। वो जगह है शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार। के बारे में सभी ने सुना होगा, मगर वहाँ क्या होता है इसका ज्ञान सभी को नहीं है। इसलिए आज मैं आपको शेयर मार्केट क्या होता है और बेसिक नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। या जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है, ठीक उसी तरह यहाँ पैसे गंवाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। शेयर बाजार में शेयर कब खरीदें? आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए जान लेते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें कि यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसी कंपनी में आप अपने पैसे लगाएंगे तब जाकर आपको मुनाफा होगा। इन सब चीजों का पता लगाएं, ज्ञान बटोरें, उसके बाद ही जाकर शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या गिरा इसका पता लगाने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर एनडीटीवी बिजनेस न्यूज चैनल भी देख सकते हैं, जहां से आपको व्हाट इज शेयर मार्केट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि जब आपको घाटा हो तो आपको उस घाटे से ज्यादा फर्क ना पड़े। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़े से पैसे से निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज्यादा झटका ना लगे। जैसे जैसे आपका इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप इस मार्केट के बारे में अधिक जानकारी जरूर लें, वरना इस मार्केट में धोखे भी बहुत मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनी फ्रॉड होती हैं, और अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद कर अपने पैसे लगाते हैं तो ऐसे कंपनी सबके पैसे लेकर भाग जाते हैं, और फिर आपके लगाए हुए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके बैकग्राउंड के डिटेल्स को अच्छे से जरूर चेक कर लें। शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं? शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप एक ब्रोकर यानी कि दलाल के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह कि हम किसी बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक होकर रहता है। अगर आप चाहे तो उस डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में बाद में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं।
डैमट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत जरूरी है और प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होती है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डैमट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करते हैं जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो पैसे भी लेते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ उनके जरिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। सपोर्ट लेवल क्या होता है? सपोर्ट या सपोर्ट लेवल उस प्राइस लेवल को रिफर करता है जिसके नीचे एसेट की प्राइस का गिरना सबसे कम होता है। उस समय में किसी भी एसेट का सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जाता है बायर्स, खरीदार के द्वारा, जो कि मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं जब भी एसेट एक लोअर प्राइस में चला जाता है। सपोर्ट लेवल कैसे बनाया जाता है? टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तब सबसे सिंपल सपोर्ट लेवल को चार्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है एसेट के सभी लोएस्ट लोज को ध्यान में रखकर उस टाइम पीरियड के दौरान। ये सपोर्ट लाइन या तो फ्लैट होती है या फिर स्लांटेड अप या डाउन भी हो सकती है ओवरऑल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से। वहीं दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ज्यादा एडवांस्ड वर्जन्स के सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां की एसेट की प्राइस राइज में रुकावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे सेलर्स अपने एसेट को उसी प्राइस में बेचना चाहते हैं। प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस की लाइन फ्लैट हो या स्लांटेड हो। वहीं ऐसे बहुत से एडवांस्ड टेक्निक्स हैं रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटिंग बैंड्स, ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में क्या अंतर होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी स्टॉक के चार्ट में दो अलग अलग प्राइस पॉइंट्स होते हैं जिनके विषय में जानना बहुत ही जरूरी होता है। सपोर्ट लेवल कैलकुलेशन। चलिए अब सपोर्ट प्राइस के बारे में जानते हैं। सपोर्ट प्राइस चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से आगे सेलर के मुकाबले बायर की संख्या ज्यादा होने की संभावना होती है और इसलिए स्टॉक का भाव स्टॉक प्राइस सपोर्ट प्राइस पॉइंट से ऊपर की तरफ चढ़ने की संभावना होती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस प्राइस चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से आगे बायर्स के मुकाबले सेलर की संख्या ज्यादा होने की संभावना होती है और इसलिए स्टॉक का भाव स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से नीचे की तरफ गिरने की संभावना होती है। शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है? अभी के समय में शेयर मार्केट डाउन होने के बहुत से कारण हैं। चलिए उन विषयों में जानते हैं। 1. जैसे कि आपको शायद पता हो कि किसी एक बड़े धरण के विपदा के कारण शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। वहीं इस समय में कोरोना वायरस विपदा के कारण कंज्यूमर बिहेवियर में बड़ा बदलाव देखा जाता है। वहीं इससे बिजनेसेस को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के लिए अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। वहीं शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 2. इस कोरोना वायरस क्राइसिस का कोई भी सही सलूशन अभी तक भी मौजूद नहीं है, जिससे कि ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भय पैदा करता है। वहीं इससे शेयर्स में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। 3. वहीं जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेनली ETFs के द्वारा जब सेलिंग की जाती है इस ग्लोबल रिस्क एवर्जन के दौरान, इससे शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिलती है। उन्होंने लगभग 25,000 रुपए करोड़ की स्टॉक्स को बेच दिया है भय के कारण इस मार्च में। शेयर मार्केट का गणित। 1. स्टॉक मार्केट जितना ऊपर से आसान प्रतीत होता है उतना असल में है नहीं। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। मार्केट को हमेशा आपसे ज्यादा पता होता है, इसलिए प्रत्येक खरीदार के लिए एक विक्रेता जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें पैसे बना नहीं सकते हैं, बस बात थोड़ा कठिन होता है। 2. ऐसी कोई एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इंडिकेटर में मौजूद नहीं होती है। आपको इन्वेस्ट करना होता है एक वैल्यू स्ट्रैटेजी, बाइंग चीप क्वालिटी स्टॉक्स के हिसाब से, या एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी, बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स के हिसाब से, या कोई दूसरी चीज।
आप चाहे एक टेक्निकल ट्रेडर हो या एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल कर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सके। 3. सही तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि आपको ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है, इसका मतलब कि आप जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। 4. आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, वहीं दूसरों की बातें कम सुननी चाहिए। 5. करीब 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स को असल में ट्रेडिंग आती ही नहीं, वो बस दूसरों को फॉलो कर पैसे कमाना चाहते हैं। 6. ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अकेलेपन वाली सफर है। आप भले ही शुरुआत में लोगों को कॉपी कर पैसे बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अन्यथा आपको इसमें आगे चलकर नुकसान उठानी पड़ सकती है। 7. स्टॉक इन्वेस्टिंग करने के पहले आपको स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। 8. इन्वेस्टर्स को पहले ये सीखना चाहिए कि वो कैसे पढ़ सके कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स, वहीं उन्हें फाइनेंशियल टर्म्स को समझना भी पड़ेगा। 9. स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म करने के लिए किया जाता है। 10. किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद उस स्टॉक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी, वहीं खुद को अपडेट भी करना होगा उस विषय में। 11. खरीदने की तरह ही स्टॉक्स को बिक्री करना, वो भी सही समय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शेयर मार्केट कैसे सीखे? सभी को जल्दी अमीर बनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, इसलिए शायद वो सभी ऐसे ही क्विक और इजी तरीकों की तलाश में रहते हैं जो कि उन्हें कम समय में अमीर बना दें और साथ में उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। ऐसे में सभी को शेयर मार्केट ऐसा ही एक टेक्निक लगता है जहां से कि वो कम समय में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसलिए वो अक्सर ऐसे शेयर मार्केट टिप्स इन हिंदी की तलाश में रहते हैं जो कि जल्दी से इस्तेमाल कर अमीर बन सकें। तो चलिए ऐसे ही कुछ शेयर मार्केट टिप्स के विषय में जानते हैं जिन्हें कि सभी बिगिनिंग इन्वेस्टर्स को निश्चित रूप से जानना चाहिए। 1. सबसे पहले सीखें तभी आगे बढ़ें। कोई भी चीज हो उसमें अपना हाथ आजमाने से पहले आपको उसे पहले सही तरीके से जानना होता है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में शेयर मार्केट को भी पहले आप सीखना होता है, तभी आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बिना शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 2. अपना रिसर्च खुद करें। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च ही है जो कि आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। वहीं आपको बहुत से टीवी चैनल्स में कई मार्केट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको शेयर्स की नॉलेज दे रहे होते हैं। वैसे हो सकता है कि उनकी कुछ बातें सही भी हों, लेकिन यदि वो इतने ही आसानी से अगर शेयर्स की कीमतों को प्रेडिक्ट कर पाते तो अपने घर बैठे ही पैसे कमा रहे होते। आप समझ गए मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। बस इसलिए मेरी सलाह है कि आपको अपना रिसर्च खुद से करना चाहिए। 3. लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि वो चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों न हो, सभी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स में ही बढ़िया रिजल्ट प्रदान करते हैं। ऐसे में आपको भी शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तब उसे लॉन्ग टर्म मानकर ही करें, तभी आपको इसमें प्रॉफिट हो सकती है। 4. अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। यहाँ रिस्क टॉलरेंस कहने का मतलब है कि सभी की अपनी एक रिस्क लेने की सीमा होती है, जिसके तक ही उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका लॉस हो या प्रॉफिट। ऐसे में चूंकि शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी की रिस्क आप उठा सकें, क्योंकि यदि आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तब अगर आपकी लॉस हो जाती है तब आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो तैयार करें। 5. रिसर्च और प्लानिंग करें। किसी भी फील्ड से आप क्यों न हो, सभी में अच्छी रिसर्च और प्लानिंग की काफी ज्यादा महत्व होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के सक्सेस में यही रिसर्च और प्लानिंग ही आपकी सबसे ज्यादा काम आती है। वहीं शेयर्स के सिलेक्शन करने के दौरान उन्हें अच्छे तरीके से रिसर्च करें, जिससे आपको बाद में पछताना न पड़े। शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह लेख शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट, जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स को शेयर बाजार के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट से या इंटरनेट में उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही नहीं है। इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। Go crazy, berserker. Yeah.